वेलकम बैक टू ट्रिपल टी द टीचर टाइम। और आज के इस लेक्चर में मैं अपने जो पिछले वीडियो का भाग था, पिछले वीडियो का पार्ट था एंजाइम कैटालिसिस के बारे में मैं पढ़ा रहा था। तो चलिए चलते हैं, आज मास्टर्स एमएससी थर्ड सेमेस्टर का जो तीसरा लेक्चर था उसको आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको एंजाइम की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, और एंजाइम की क्लासिफिकेशन पढ़ाया था और कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम जो कि आपको वीडियो में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अपना जो तीसरा लेक्चर था वो है आपका एंजाइम एक्टिविटी के बारे में। एंजाइम एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एंजाइम एक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट एन एंजाइम इज एबल टू कैटलाइज, यानी कि आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट पे कैसे वर्क करता है, कितना जल्दी वर्क करता है, कितना फास्ट वर्क करता है, उसको मेजर करना है या मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी। अब इस एंजाइम एक्टिविटी या इस एंजाइम मोड ऑफ एक्शन को समझाने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दिए हैं। उस थ्योरी को हम आगे देखेंगे। तो एंजाइम कैटालिसिस इन्वॉल्व थ्री स्टेप। वो प्रोसेस में, उस स्टेप में कितना जल्दी वो वर्क करता है, उस स्टेप को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है द एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट्स। मैं आपको बताया था कि एंजाइम जिस भी पदार्थ पे, जिस भी मैटर पे काम करता है वो मैटर को कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरा चीज है द एंजाइम कन्वर्ट्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अब वो सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बाय हेल्पिंग बॉन्ड्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, यानी कि आपका बॉन्ड ब्रेक हो सकता है वहां पे या बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दूसरा स्टेप है आपका बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मिंग से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा। पहला स्टेप है आपका एंजाइम जो है, एंजाइम को हम ई से डिनोट करते हैं। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ, जिसको ए से डिनोट करते हैं, और ये जाके बनेगा प्रोडक्ट। लेकिन उस प्रोडक्ट बनने से पहले एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर तीसरा है द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स। अब एंजाइम क्या करेगा, उस एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन हो, बाइंड कर लेगा। फिर जब प्रोडक्ट बनाएगा तो वापस से ये एंजाइम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी कि एंजाइम वापस से आपको गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पिक्टोरियल डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए ये है आपका एंजाइम, क्या है आपका, ये है एंजाइम। और इस एंजाइम में एक एक्टिव साइट है। मैं आपको बताया था जिस भी साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होने वाला होता है वो आपका कहलाता है एक्टिव साइट, एक्टिव साइट, ठीक है। अब इस एक्टिव साइट पे एंजाइम जो है जाके बाइंड हो गया और अब क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स, ईएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जब यहाँ पे देखिए ये सबस्ट्रेट आ गया, इस एंजाइम के साथ क्या हो गया, सबस्ट्रेट जो है बाइंड हो गया। कहाँ पे बाइंड हुआ, एक्टिव साइट पे बाइंड हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम जैसे दिख रहा है, ये जुड़ा है। अब क्या होगा, अब जैसे ही ये सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो आपको देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिख रहा होगा, ये प्रोडक्ट है, यानी कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। अब वो जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इस प्रोडक्ट को हमको रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि एंजाइम हमको वापस चाहिए। तो वापस से जब एंजाइम जो है प्रोडक्ट को छोड़ेगा तो देखिए ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था यहाँ पे आपको दिख रहा है ये। तो इस तरीके से दो तीन स्टेप में आपका एंजाइम जो है एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो ये क्या है, स्टेप्स इन एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। आपको अगर क्वेश्चन में दिखेंगे देंगे कि हाउ एंजाइम वर्क्स, तो एक स्टेप को लिखना, ये थोड़ा सा डायग्राम को बना दीजिएगा। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से जो भी थ्योरी है आपका जो एंजाइम कैटालिसिस को समझाने के लिए, वो आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा जो है स्टेप्स हो गया, कैसे एंजाइम आया, कैसे सबस्ट्रेट बाइंड हुआ, उसके बाद उस सबस्ट्रेट में कैसे सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, इसको ईएस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसको अगर हम पूरा एक दिखाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये है आपका एंजाइम, ठीक है। उसके बाद इसमें जुड़ गया आपका सबस्ट्रेट, फिर एक बीच में आपका बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद यहाँ से आपका एंजाइम रिलीज हो जाएगा और एक प्रोडक्ट अलग हो गया। तो इस तरीके से हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। एक दूसरा आपको एक बहुत अच्छा पिक्टोरियल डायग्राम के लिए मैं लाया हूं। देखिए यहाँ पे आपको एक एंजाइम दिख रहा है, ठीक है, ये एंजाइम का डायग्राम है। ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है, ये है आपका सबस्ट्रेट। अब देखिए द बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट, क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट आके बाइंड हो रहा है। किसमें बाइंड हो रहा है, एंजाइम में बाइंड हो रहा है, एंजाइम में बाइंड हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आ रहा है।
ठीक है। ये क्या हो सकता है, अपने कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है, जो है एंजाइम है, जो सब्सट्रेट है, और एक तरीके से एक क्या बन गया, इस तरीके से क्या बन गया, एक प्रकार से ये प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये एक आपको एक्टिव साइट दिख रहा होगा, ठीक है। क्या है ये? एक्टिव साइट ऑफ क्रोमोट्रिप्सिन। क्रोमोट्रिप्सिन क्या है? एक एंजाइम है, ठीक है। तो क्रोमोट्रिप्सिन एंजाइम में देखिए एक प्रकार से एक सबसेट दिख रहा है, एक एंजाइम आके बाइंड हो रहा है। तो ये कौन से थ्योरी में वर्क करता है, मैं आगे दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये तो इसकी एक्टिविटी है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था। हाँ, आज मैं मेरे को आपको पढ़ाने वाला हूँ लॉक एंड की मॉडल। एंजाइम की एक्टिविटी को जो एक्सप्लेन किया था, उसमें सबसे पहला मॉडल आता है आपका लॉक एंड की मॉडल। ये आपको एग्जाम में पूछते हैं कि एक्सप्लेन लॉक एंड की मॉडल, एक्सप्लेन इंड्यूस फीड हाइपोथेसिस। तो दो आपके मॉडल से उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो दिस मॉडल एज्यूम दैट द एंजाइम इज अ रिजिड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री ये जो क्लॉक एंड की मॉडल हो क्या बोलता है कि जो आपका एंजाइम है, वो रिजिड है, यानी कि एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। थ्री डायमेंशनल बॉडी है एंजाइम आपका। फिर है द सरफेस दैट कंटेन्स द एक्टिव साइट हैज अ रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग इनटू व्हिच ओनली द काइंड ऑफ सब्सट्रेट कैन फिट। ये आपका लिखने के लिए थ्योरी है, मैं कुछ आपको सीधा सीधा डायग्राम में लेके जाता हूं कि ये लॉक एंड की मॉडल बताता क्या है, होता क्या है। देखिए, जैसे एक लॉक होता है, ठीक है, जैसे एक आपको लॉक दिख रहा होगा जो हम घरों में यूज करते हैं, घरों में लगाते हैं, और एक चाबी होता है उसका, ठीक है, एक की है। तो ये जो एंजाइम है, ये जो सबस्ट्रेट है, सॉरी, ये जो सबस्ट्रेट है जिसपे वर्क करने वाला है, एक प्रकार से ये की चाबी जो दिख रहा होगा आपका, चाबी की तरह, चाबी ही है। और ये जो एंजाइम है, उसको एक लॉक की तरह, यानी कि लॉक से हम जो ताला रहता है उससे तुलना किया गया, कंपेयर किया गया। अभी क्या करता है, जो सबस्ट्रेट होता है वो जाके बाइंड होता है एंजाइम में। देखिए, जैसे इस तरीके से, जैसे चाबी जो है फिट होता है ताले में, उसी तरीके से आपका जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट में जाके फिट होता है, और इसको बोलते हैं लॉक की कॉम्प्लेक्स। यानी कि सबस्ट्रेट जाके बाइंड हुआ किसमें? एंजाइम में। अब एक प्रोडक्ट बन गया। अब जब ये रिलीज कर, जैसे कि क्या क्या होता है, ताला को हम लगाते हैं तो पहले, यानी कि ताला जब खोलते हैं तो चाबी लगाते हैं, उसके बाद हम फिर से वापस चाबी निकाल लेते हैं। लेकिन जब चाबी निकालेंगे तो ये सबस्ट्रेट के फॉर्म में नहीं निकलेगा, ये सीधा क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा, उस प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, ठीक है। फिर आपको एक दूसरा टाइप का दिख रहा होगा, जैसे कि सबस्ट्रेट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये चाबी जो है, जैसे ये ताले चाबी का जो भी प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, सेम उसी तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अपना सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो रहा है एक्टिव साइट आपके एंजाइम में, फिर ये फीट हो गया, जिस तरीके से यहाँ लॉक एंड की फीट हो रहा था, उसी तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी को लॉक एंड की से रिलेट किया गया है। दैट इज वाई दिस थ्योरी इज कॉल्ड लॉक एंड की मॉडल। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मॉडल। तो इसमें आपको एक लाइन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द एंजाइम मॉलिक्यूल हैज इट्स पर्टिकुलर शेप। जैसे कि ताले का शेप फिक्स है, आपके ताला जो है, जो भी आप घर में लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि आपने लगाया उसके बाद उसमें जब चाबी लगाए खोलने के लिए, ताला का शेप चेंज नहीं होगा भाई। इसीलिए तो बोला था ना कि रिजिड है। ये क्या है? एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि ताला का शेप जो है बार बार चेंज हो रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये रिजिड स्ट्रक्चर है, particular shape, because that shape is necessary to maintain the active site। अब भाई, आपका जो चाबी, जैसे कि मान लीजिए अभी आपको एग्जाम में, सॉरी, मैं डायग्राम में दिखाया, ये देखिए, जैसे यहाँ पे इसका एक्टिव साइट है, जहाँ पे चाबी क्या करना है, हम लोग इंसर्ट करते हैं, चाबी लगाते हैं। अब सपोज हर बार इसका जगह हम चेंज कर देंगे, इधर कभी इधर लगा दिए, कभी इधर लगा दिए, तो क्या दिक्कत होगा? उसको एक्टिव साइट पहचानने में दिक्कत होगा। इसलिए इसका जो एक्टिव साइट है, जो हम जिस जगह में हम चाबी लगाते हैं, वो उसका जो है रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। इसका रिजिड स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? क्योंकि मेंटेन द एक्टिव साइट इन एग्जैक्टली द कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड। जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट में काम करना चाहता है, उसको वो जगह मिले और जल्दी से फास्ट रिएक्शन हो जाए। इस तरीके से आपका जो लॉक एंड की मॉडल है, ये बोलता है कि आपका जो एंजाइम है वो रिजिड स्ट्रक्चर का है। तो आई होप बच्चों की आपको ये लॉक एंड की मॉडल समझ आया होगा, कैसे वर्क करता है। ये सिमिलरिटी है लॉक एंड की से, इसको कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका और अच्छा डायग्राम, जैसे, हाँ, अब देखिए, इसमें कुछ आपको अच्छा दिख रहा होगा, जैसे कि देखिए, एक की है,
ठीक है, और ये लॉक है। यहाँ पे देखिए एक कट का साइन दिख रहा है, इधर भी आपको कट का साइन दिख रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो लॉक का, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चाबी में आप ताला खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते, क्योंकि जिस भी ताले का चाबी बना है उसी में ही खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ दूसरा सबसेट आ रहा है, इधर कुछ दूसरा शेप का सबसेट आ रहा है, लेकिन ये जो चाबी है, ये ताला किस में काम कर रहा है? उसी तरीके के लॉक में, उसी तरीके के सबसेट में काम कर रहा है जो इसमें फिट बैठता है, इसीलिए इसको लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो भी कन्फर्मेशन है डिफरेंट है, इसका डिफरेंस है, तो इसमें कौन सा भाई एंजाइम का उसी तरीके से एक्टिव साइट होना चाहिए। तो इस तरीके से इस शेप में इसका एक्टिव साइट है, तो ये आगे क्या हो रहा है? बाइंड हो रहा है, ये वाला नहीं हो पा रहा है। तो ये आपका जो लॉक एंड की मॉडल है, ये बताता है कि आपका जिस तरीके के जो भी उसका एक्टिव साइट होगा, उस एंजाइम जो है उसको जाके एक्टिवेट करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड फीट मॉडल। ये दूसरा मॉडल है एंजाइम एक्टिविटी मोड ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करने का। तो ये मॉडल क्या बोलता है? ये मॉडल क्या बोलता है, इसको सबसे पहले देखते हैं इस थ्योरी को दिया कौन था। ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट थे डेनियल कोचलैंड। डेनियल कोचलैंड, हाँ। लॉक एंड की मॉडल को कौन दिए थे? एमिल फिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, एमिल फिशर, ई फिशर, ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे वो दिए थे। और इस इंड्यूस फीट मॉडल को कौन दिए हैं? आपका डेनियल कोचलैंड इंट्रोड्यूस द इंड्यूस फीट मॉडल। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मॉडल जो है आपका लॉक एंड की मॉडल से थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है मैं बता रहा हूं। आपका जो लॉक एंड की मॉडल है वो ये बोले कि आपका एंजाइम जो है रिजिड स्ट्रक्चर है, क्या है? रिजिड स्ट्रक्चर, चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो इंड्यूस फीट मॉडल ये बोलता है कि अ मॉडल दैट एक्सप्लेनिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम एक्शन बाय कंपेयरिंग द एक्टिव साइट टू अ ग्लव एंड द सबस्ट्रेट। आपको यहाँ पे दो चीज दिख रहा है, हैंड और एक ग्लव्स। जैसे कि ग्लव्स जो होता है हमको ये फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है। जैसे इसमें ये जो इलास्टिक का जो बना रहता है ग्लव जो है, एक मिडिल हैंड है या स्मॉल हैंड है या लार्ज हैंड है, इसमें ये अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेता है? एडजस्ट कर लेता है। यानी कि ये बोलता है कि जो आपका एंजाइम, जैसे कि देखिए ये एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड होने वाला है, ये सबस्ट्रेट जो है बाइंड होने वाला है। तो अगर ये एंजाइम में थोड़ा बहुत भी उस पर्टिकुलर रिजिड नहीं है, एकदम से उसके लिए जगह नहीं है, फिर भी क्या कर सकता है? ये अपने आप को उस एडजस्ट करता है। जैसे कि ग्लव्स में बोला ना, ग्लव्स क्या करता है? आपके हाथ में जैसे हम ग्लव्स लगाते हैं वो एडजस्ट कर लेता है हमारे हाथ को। उसी तरीके से जो ईएस एंजाइम सबस्ट्रेट जब कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ये होता है आपका लॉक एंड की का। तो देखिए यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा है लॉक एंड की, ये है आपका कंपेयर बता रहा हूँ, ये लॉक एंड की मॉडल है, ये लॉक एंड की मॉडल है। यहाँ पे आपको परफेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, रिजिड है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये इंड्यूस फीट मॉडल है, ये क्या बोलता है? यहाँ पे देखिए इसकी परफेक्ट, यानी कि चाबी, जैसे कि चाबी है तो जगह इक्वल नहीं है, लेकिन जैसे ये इंसर्ट होगा देखिए अपना कुछ जगह बना लिया। यानी कि इस एंजाइम में थोड़ा सा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। थोड़ा सा ये अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया? अरेंज कर लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फीट मॉडल। ये आके फिट हो जाता है, ठीक है। द फ्लेक्सिबल एंजाइम चेंजेस द शेप मैच टू द सबस्ट्रेट। वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग, जैसे हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ा सबस्ट्रेट आ गया और उसमें, हाँ, ऐसा कुछ है कि उसका अगर उसको लगता है कि ये सबस्ट्रेट मेरे में फिट हो सकता है, तो ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। लेकिन ये लॉक एंड के मॉडल बोलता है कि आपका एंजाइम जो रिजिड है, रिजिड है, यानी कि जैसा आपका चाबी है उसी ताले को खोलेगा जो उस ताले का चाबी हो। लेकिन इंड्यूस फीट मॉडल थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को बताता है। तो ये दो मॉडल है आपका एंजाइम एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। हाँ, तो इतना हुआ आपका एंजाइम एक्टिविटी का जो मॉडल एक्सप्लेन किया मैंने, दो बताया आपको, लॉक एंड की और क्या? इंड्यूस फीट। तो अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है 3 से 4 नंबर का, तो आप क्या करेंगे? इसको एक डायग्राम बना दीजिएगा, ये वाला जो डायग्राम बताया था ये आपका लॉक एंड की मॉडल बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो कि यहाँ लिखा है देखो, जस्ट एज ओनली द प्रॉपर की कैन फिट एग्जैक्टली इनटू द लॉक। जिस ताले का प्रॉपर चाबी होगा उसी को ही खोल पाएगा, उसी तरीके से आपका जो प्रॉपर एंजाइम है उस सबसेट को क्या कर सकता है? एक्टिवेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ आपका एंजाइम एक्टिविटी का। अब आगे नेक्स्ट जो भी आपके सिलेबस में होगा उसको देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर और वीडियो आपको पसंद आया
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जो भी मास्टर्स आपके जो दोस्त पढ़ रहे होंगे, किसी और कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, किसी भी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हो, ये आपका जो सिलेबस है आपके छत्तीसगढ़ के सारे सिलेबस में मिलेंगे आपको। लॉ के सॉरी एंजाइम एक्टिविटी जो मैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत